आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वतंत्रता दिवस की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगे का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है और तिरंगे से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो हम सभी लोग जो हैं कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करें और तिरंगे का सम्मान करें, हर घर पर तिरंगा फहराएं। हर व्यक्ति को जो है कि राष्ट्र प्रेम के साथ तिरंगे का सम्मान रखना चाहिए। स्वार्थ और निस्वार्थ में यही फ़र्क होता है कि जो अगर हम अपने तिरंगे की मर्यादा को निस्वार्थ भाव से रखते हैं तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र के विकास में भी अपनी भागीदारी देंगे। इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी लोगों से यही उम्मीद रखता हूं। साथियों, जो भी लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो उन साथियों से कहना चाहता हूं, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि बोरा जी आप सटीक जानकारी नहीं देते हैं, सटीक चीज़ें नहीं बताते हैं, तो एक मेरा ही चैनल आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन आपके कंट्रोवर्सी के कारण से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। क्योंकि जैसा कि आपने देखा था कि NIOS DLED का फैसला रिजर्व रख दिया है। खुद NIOS DLED वाले बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, जो उस्मान गनी साहब मुझे गाली देते थे वो अब ये पूछ रहे हैं कि साहब जो रिजर्व रखा गया है फैसला, तो जो डिसीजन रिजर्व रखा गया है उसका डिसीजन कब आएगा, तो और उसका डिसीजन कब आने वाला है, आगे क्या होगा। कि यानी कि डिसीजन रिजर्व रखने का मतलब यही है कि वो पक्ष में भी आ सकता है, वो सरकार के पक्ष में भी जा सकता है, कि उसमें होना क्या है, उसमें क्या अपडेट है। और उसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, क्योंकि जो लोग ग्रुप में हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जो ब्रिज कोर्स वाले, उनको तो जानकारी अपडेट होते रह रही है, लेकिन नुकसान किन का हो रहा है? नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो लोग मेरे चैनल के माध्यम से दूर दराज रिमोट एरियाज पे थे, जहाँ पर जो है कि कम्युनिकेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि संचार व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो जाती हैं। अखबार जो प्रिंट मीडिया होती है, अखबार की व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो जाती हैं। अखबार की व्यवस्थाएं, रोड लैंडस्लाइड आदि जो भी है, रोड ब्लॉकेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन दुर्गम स्थानों पर जो है कि कम्युनिकेशन का जो एक रूटीन होता है वो टूट जाता है। अगर किसी का मुश्किल से नेटवर्क व्यवस्था दुरुस्त हो गई, या है जो हाइल्टी एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर नेटवर्क आ गई, तो वो लोग यूट्यूब के माध्यम से देख लेते थे। लेकिन जो कुल मिलाकर के आपने देख लिया होगा कि बहुत सारे लोगों ने उन बच्चों का भी, उन बच्चों को जो हमारी जानकारी से जुड़े रहते, उन बच्चों का भी नुकसान कर दिया अपने स्वार्थ के कारण। क्योंकि हमें निस्वार्थ किसी का भला नहीं होने देना चाहते हैं। जैसा कि आपने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग का आपने देख लिया होगा, सब ऑर्डिनेट की परीक्षा में आपने देख लिया होगा, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट जो भी है आपने देख लिया है। तो उसमें जो है कि अधीनस्थ चयन सेवा में क्या हो रहा है कि कितने लोग पकड़े गए हैं। कि आजकल तो ऐसा है कि अगर आपके अंदर स्किल्स भी है तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपका सिलेक्शन होना, क्योंकि यही चीज़ होता है। आने वाले समय में कितने सफ़ेद नकाब पोश अभी पकड़े जाएंगे, कितने जो हैं कि अन्य जो हैं कि सरकारी सेवारत कर्मचारी भी इससे जुड़े होंगे। ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि हम लोग एक दूसरे का कितना नुकसान करने में सहायक हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी कंट्रोवर्सी के कारण से दूर दराज जहाँ पर जो है कि कुछ संचार सुविधाएं नहीं होती हैं, अखबार की सुविधाएं नहीं होती हैं, वो लोग यूट्यूब के चैनल के माध्यम से देखते थे, तो आप लोगों ने उनका भी नुकसान कर दिया है। तो साथियों, मैं आज कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आगे आप लोगों को जैसा उचित लगेगा, कि आप चाहोगे कि वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ, तो UK ट्रिपल SSC जो है कि सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस का आपने देख लिया होगा कि क्या नतीजा हो रहा है और किस हाल में है, कि मोरीगांव कितना हाईलाइट हो गया है। कि क्योंकि बड़ी सिटियों में जो है कि नकल गतिविधियाँ नहीं पाई गई हैं, जबकि जो है कि दूर दराज जो शांत इलाके हैं वहाँ पर लोग जो है कि नकल गतिविधियों में जो है सम्मिलित हैं। यानी कि नकल विरोधी कानून जो है कि कितना ज़रूरी है।
आजकल छोटे शहरों से जुड़े हुए लोग जो हैं कि नकल गिरोह में कितने अंदर तक घुसे हुए हैं, ये चीज़ आपने देख लिया होगा। तो साथियों कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ में पारदर्शिता हो और पारदर्शिता के साथ एक दूसरे को सूचनाएं आदान प्रदान हो, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा जो नकल गिरोह पकड़ा गया है, इतना बड़ा रैकेट नकल का चल रहा था उत्तराखंड में, तो किसी भी लोगों ने जो है कि मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं समझी और न ही किसी ने हिमायत की कि मैं अपना मुंह खोलूं। सब लोगों को पता था कि घोटाले हो रखे हैं, घोटाले हो रखे हैं, मैसेज के माध्यम से दे रहे थे, लेकिन किसी भी बंदे ने जिसको एक्चुअल में पता था उसने प्रयास नहीं करा कि मैं अपना मुंह खोलूं, ये लोग नकल से हैं और ऐसा ऐसा इनका है। बहुत सारे लोगों को, चाहे वो उत्तरकाशी से ही जुड़े क्यों न हों, तो वो लोगों को पता होगा कि इतना बड़ा नकल गिरोह काम कर रहा है उत्तरकाशी में और प्रदेश में। यानी मैं ये नहीं कहता हूँ कि गढ़वाल से, कुमाऊँ से भी बहुत सारे लोग होंगे, गढ़वाल से भी होंगे, क्योंकि जहाँ इतनी बड़ी जो कि सफ़ेद पोश लोग इस गिरोह में शामिल हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो जर्नली जो मेहनत करने वाला बंदा है। तो आपने देखा होगा कि 2014 के बाद एकदम से जो रैंकिंग मेरिट लिस्ट गई, वो 90 से नीचे आने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि जो नकल गिरोह थे वो सक्रिय हो चुके थे। किसी भी जो है कि भर्ती परीक्षा में था तो उसमें नकल गिरोह सक्रिय हो गए थे। जो आम जो 60, 65, 70 तक नंबर लाते थे, तो वो लोग कहीं भी मेरिट में नहीं होते थे, पढ़ने वाले बच्चे होते थे 60, 70 नंबर लाने वाले। तो अब 90 से नीचे मेरिट ही नहीं आ रही, तो आप सोच लो कि जिनके पास पैसा है, जिन्होंने नकल गिरोह में शामिल है, तो उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, मेहनत करने वाले का नहीं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय